हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। हम लोग 1 और 2 अक्टूबर 2022 का हम लोग करंट अफेयर्स का न्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज, यानी कि जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स न्यूज है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला है जो गुरुग्राम शहर है, यह हरियाणा में है। इसमें जो है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क इसमें खोला जाएगा, जो गुरुग्राम शहर है वहां। और यह जो सफारी पार्क है वह नूह और गुरुग्राम जिला में जो है, इसमें जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसमें यह क्षेत्र पड़ता है। वहां विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। और अभी जो वर्तमान में जो है, अभी तो जितने भी बड़े बड़े सफारी पार्क जो है सब अफ्रीका में अवेलेबल है। और अफ्रीका से बाहर जो है सबसे बड़ा जो है क्यूरेटेड सफारी पार्क जो है शारजाह में है, यह भी सबसे बड़ा है। और यह जो सफारी पार्क खोला जा रहा है वह अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाला जो क्षेत्र है वहां इसे खोला जा रहा है। अगला है जो भारतीय रिजर्व बैंक है, वह एक नया नियम लाया था, जिसके कारण जो क्या हुआ कि जितने भी जो क्रेडिट कार्ड जो यूजर हैं उसमें गिरावट देखा गया। क्योंकि आरबीआई का यह नया नियम जो है वह कहता है कि अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड जो है वह अगर एक साल या इससे ज्यादा का अगर इनएक्टिव रहता है, यानी निष्क्रिय कार्ड रहता है, वह कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, पूरी तरह से जैसे बंद है ट्रांजेक्शन, तो उस केस में जो है वह निष्क्रिय कर देगा, यानी वह कार्ड को समाप्त कर देगा। तो इसी नए नियम के कारण जो है 23 लाख जो इसके यूजर थे, इनका जो क्रेडिट कार्ड था यह पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अगला जो है यूनेस्को और MONDIACULT के द्वारा जो है विश्व सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है, जो कि यह जो सम्मेलन है वह मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि जो भारत के संस्कृति राज्य मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल, वह जो है इसमें भाग लेंगे। अगला जो है बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, यह एक लॉन्च किया है जो फेस्टिव ऑफर के लिए, मतलब त्योहारों के समय ऑफर के लिए एक लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है खुशियों का त्योहार। यह जो है खुशियों का त्योहार, इसके अंतर्गत क्या है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वह अलग अलग स्कीम पर, जैसे कि होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, इसमें क्या आकर्षक ब्याज दर इसमें पेश करेगा। मतलब जो भी यूजर कोई लोन लेंगे तो उनको आकर्षक जो है ब्याज दरें पेश की जाएगी। अगला है मास्टर कार्ड जो है, यह अमेरिका की कंपनी है मास्टर कार्ड, जो कि जो भारत के जो इस उपभोक्ता हैं उनके लिए यह क्या कार्बन कैलकुलेटर को लॉन्च करेगा। और यह जो भी यूजर है उनको जो भी खरीदारी करेंगे तो उसके लिए उनको कार्बन फुटप्रिंट क्या प्रदान करेगा उनको। और यह जो कार्बन कैलकुलेटर है उसको मास्टर कार्ड के द्वारा और एक स्वीडिश फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है डोकोनोमी, इसके सहयोग से इसे विकसित किया गया है, जिसका नाम है कार्बन कैलकुलेटर। अगला है अमेजन इंडिया जो है वह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो महिलाओं को कुशल बनाने के लिए अमेजविट सर्कल लॉन्च किया है। अमेजविट सर्कल जो है वह महिलाओं को कुशल बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और अमेजविट सर्कल के द्वारा जो है महिलाएं जो है उनको शिक्षित किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा। अगला जो है एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वह लगभग 1.5 लाख माइक्रो एटीएम लगाना शुरू कर दिया है, जो कि टीयर 2 और टीयर 3 जो क्षेत्र है उस एरिया में इसे लगाना शुरू किया है, क्योंकि वहां के लोगों को एटीएम के द्वारा पैसा निकालने में सुविधा हो सके, इसके लिए जो है माइक्रो एटीएम को लगाया जा रहा है। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना जो हुई थी वह जनवरी 2017 में हुई थी। और
एयरटेल पेमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और एयरटेल पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। अगला जो है रिलायंस जियो के जो चेयरमैन में है अभी वर्तमान में आकाश अंबानी जो है उनको टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। और जो आकाश अंबानी है वह जो गूगल और फेसबुक के द्वारा जो डील जो हुआ है रिलायंस का, इसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। अगला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किए हैं और यह अभी वर्तमान में तीसरा जो है यह वंदे भारत एक्सप्रेस बन गया है, जो कि अभी वर्तमान में भारत में चल रहा है। और यह जो नया जो है ये क्या है, नए जनरेशन का है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें नई सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इसमें लगाया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह दुर्घटनाओं को कम किया जा सके इसके द्वारा। और जो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस था यह नई दिल्ली से पीएम नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वह वाराणसी यहाँ तक चल रहा है। और दूसरा जो है वंदे भारत एक्सप्रेस यह नई दिल्ली से कटरा माता वैष्णो देवी यहाँ तक यह वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है। तो अभी पहले था 2, अब एक और अभी बढ़ गया है जो कि है गांधीनगर से लेकर मुंबई तक, यह तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस वे होगा यह। अगला जो है हुरून का जो अंडर 40 का जो रिच लिस्ट है, इसमें जो है जीरोधा जो है एक ब्रोकरेज फर्म है। जीरोधा क्या एक ब्रोकरेज फर्म है। तो जो 40 साल के से जो कम उम्र के जो लोग हैं, और इसमें भी है कौन से जो कि जैसे कंपनी को इस्टेब्लिश किए हैं, यानी कि अपने पहली पीढ़ी के अमीर हैं वह। इसमें जो है जीरोधा के जो फाउंडर है निखिल कामत, यह जो है पहले पायदान पर है। इसमें जो दूसरे नंबर पर है भवेश अग्रवाल, यह क्या है ओला के फाउंडर है, यह जो है दूसरे नंबर पर है। अगला जो है आरबीआई के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जो वार्षिक जो 2023 में जो होगा जीडीपी का ग्रोथ दर वह 7% रहने की यह उम्मीद है। अलग अलग जो संस्थाएं हैं वह अलग अलग जीडीपी ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया है। इसमें जो अभी लेटेस्ट अभी जुड़ा है वह आरबीआई के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ दर रहेगा वह लगभग 7% रहने की उम्मीद है। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी जो है वह 5G सर्विस का शुरुआत इन्होंने किए हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद समेत जो देश के 13 शहर में यह शुरू किया गया है। यह जो 5G सुविधा है वह देश के 13 शहरों में इसे शुरू किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह प्रगति मैदान में जो है 5G सर्विस की लॉन्चिंग किए हैं। अगला जो है हीरो मोटोकॉर्प जो है वह भारत की कंपनी है, जो कि रामचरण जो कि भारतीय अभिनेता हैं, इनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो इसमें पहला है जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वह लगभग 0.6% कम हुआ है अप्रैल और जून के महीने में। और इसका जो मुख्य कारण है वह बढ़ती जो ब्याज दरों में जो ब्याज दर है वह दिन प्रतिदिन वह बढ़ रहा है और उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि के कारण यह जो अर्थव्यवस्था वह 0.6% लगभग कम हो गया। अगला है एक स्वीडन की कंपनी है जिसका नाम है साब, जो कि भारत में जो है अपना कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर इसका उत्पादन करेगा। और यह जो उत्पादन किया जाएगा वह मेक इन इंडिया के तहत इस उत्पादन को किया जाएगा। अगला है जो यूरोजोन है उसमें मुद्रास्फीति जो दर है वह लगभग 10%, यह जो है लगभग 10% तक पहुंच गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो जो यूरोपियन संघ है इसके अनुसार जो है 19 सदस्यीय यूरोजोन में जो है मुद्रास्फीति जो है सितंबर में लगभग 10% तक यह पहुंच गई है। अगला जो है कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह है नूर सुल्तान। अब इसे नूर सुल्तान से अस्ताना में इसे कन्वर्ट किया जाएगा। पहले जो था कजाकिस्तान के जो राजधानी था वह था अस्ताना, बाद में पहले था अस्ताना, बाद में इसका नाम
चेंज करके हो गया नूर सुल्तान। अब क्या गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि अब इसका नाम फिर से हो जाएगा अस्ताना। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जोमार्ट तोकाएव। जोमार्ट तोकाएव जो हैं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वह है कजाकिस्तान 10। अगला जो है जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने घोषणा की है कि जो 4 यूक्रेनी क्षेत्र होंगे उसमें वह जो है रूस में मिलाने की यह घोषणा किए हैं। अगला हम लोग देखते हैं पुरस्कार से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो 68वें नेशनल फिल्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जिसमें की जो अलग अलग जो लिस्ट है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आशा पारेख हैं, भारतीय अभिनेत्री हैं, उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 इन्हें प्रदान किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है उनका पुरस्कार मिला है अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है तुलसीदास जूनियर। और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, बस जो 2-3 इंपॉर्टेंट है उसी से क्वेश्चन आएगा। जैसे आशा पारेख, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, इससे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है जो भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं उनको चेंज मेकर अवार्ड मिला है। यह जो है चेंज मेकर अवार्ड वह संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्यों के जो द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उसमें से यह एक पुरस्कार है। और उनको यह पुरस्कार दिया गया है कि जो लिंग आधारित जो हिंसा होती है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और असामान्यता जो होती है लोगों के बीच, इसके बारे में वह लोगों के बीच जागरूकता फैलाए हैं। अगला है कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद को लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। तो यह जो सम्मान दिया गया है यह जो 3 साल के लिए दिया गया है 2019 से लेकर 2021 तक के, जिसमें कि 2019 का जो अवार्ड दिया गया है वह है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह जो है इनको 2019 का अवार्ड दिया गया है। 2020 का जो अवार्ड दिया गया है आनंद मिलिंद है, इनको जो है 2020 का यह पुरस्कार दिया गया है। और जो कुमार सानू है इनको जो है 2021 का इनको पुरस्कार दिया गया है। और जो यह जो है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं जो कुछ पुस्तक हैं जो लॉन्च हुए हैं इसके बारे में। तो लता सुरगाथा, यह जो है हिंदी का किताब है जो कि अगले साल इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा और यह अगले साल जनवरी तक यह इसे अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया जाएगा। किताब का नाम है लता सुरगाथा। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में, जो नियुक्तियां हुई है इसके बारे में। तो NS राजन जो है उनको ASCI के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो NS राजन जो है उनको ASCI का मतलब भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण जो सूचकांक जो रिलीज हुए हैं इसके बारे में। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 इसको जो है पब्लिश कर दिया गया है और इसमें जो है भारत जो है अभी वर्तमान में 40वें नंबर पर है, जो कि 2015 में था 81वें नंबर पर और 2022 में आ गया है 40वें नंबर पर। और यह जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है यह इसे रिलीज करता है। जो WIPO जो है उसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और WIPO की जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी और अभी वर्तमान में जो है 193 देश जो है इसके सदस्य हैं। अगला जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट डेज है जो मनाए गए हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह जो है विश्व समुद्री दिवस, यह जो है अंतिम गुरुवार को यह मनाया गया जाता है हर साल। और इस साल जो है यह दिन जो पड़ा है वह है 29 सितंबर। इस साल जो है 29 सितंबर को यह मनाया गया था और यह जो है दिन
वह उस भूमिका को उजागर करता है जिसमें कि जो समुद्री अधिकारी होते हैं या जो सेवा प्रदान करने वाले जो लोग हैं, नाविक हैं, या जो लोग हैं अपने जीवन को जो निभाते हैं, इसके बारे में लोगों के बीच जानकारी फैलाना जरूरी है कि यह जो लोग हैं वह 6 साल, 6 महीने, 1 साल तक लगभग या घर से दूर रहकर या समुद्र में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो इनका जीवन भी बहुत कष्टमय होता है। इसमें जो क्या है, अनिश्चित वेतन, महीनों तक परिवार से अलग रहना, यह सब चुनौतियां जो है वह ज्यादा इसमें जरूरी है लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए। और 2022 का जो है विश्व समुद्री दिवस का जो थीम है वह है हरित नौवहन के लिए नई तकनीकें या न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग, यह जो है इसका थीम रखा गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। यह जो है 30 सितंबर को यह मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को। और यह जो दिन है वह लोगों के बीच जागरूकता प्रदान करना है कि जो संवाद किया जाता है एक दूसरे से, उसके लिए जो है अनुवादक जो है उनको होना जरूरी है। और यह जो है दिन है वह जो भी पेशेवर अनुवादक हैं, इनके काम को लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया जाता है। और यह जो दिन है वह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स, जो कि 1953 में यह स्थापित हुआ था, इसके बाद से यह जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यह मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का जो थीम रखा गया वह है ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर, ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। अगला जो है विश्व शाकाहारी दिवस। यह जो है 1 अक्टूबर को यह मनाया जाता है हर साल। और यह जो दिन है वह लोगों के बीच यह जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है कि शाकाहारी जो भोजन है वह लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और लोगों को एक दिन के लिए मांसाहारी खाना छोड़कर शाकाहारी खाना खाने का आह्वान किया जाता है। और जो मांसाहारी जो खाते हैं उसके कारण अलग अलग तरह के भी रोग उत्पन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ की जो स्थापना हुई थी वह 1908 में यह हुई थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022। यह भी जो है 1 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। और यह जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यह वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने और उनके संबंध में चिंतन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें यह बचपन से ही शिक्षा दी जाती है कि घर में यह शिक्षा दी जाती है कि जो भी लोग आपसे बड़े हैं उनको हमेशा सम्मान करना चाहिए। और यह जो है दिन इसलिए मनाया जाता है कि जो भी वृद्ध लोग हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार जो किया जाता है इस पर लगाम लगाया जा सके। और इस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की जो थीम रखी गई है वह बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण है। यह क्या थीम है 2022 अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। यह जो है 1 अक्टूबर को यह भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। और यह जो दिन है वह उन लोगों के प्रयास को पहचानने हेतु मनाया जाता है जो लोग कॉफी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और यह जो दिन है यह उन लोगों को आदर सम्मान व्यक्त करना है जो लोग खेती से जो है क्या खेत से लेकर दुकान तक कॉफी को जो पहुंचाते हैं, इन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के द्वारा जो है 2015 में पहली बार जो है विश्व कॉफी दिवस को आयोजित किया गया था, जो कि इटली के शहर है मिलान, इसमें यह आयोजित हुआ था, पहला विश्व कॉफी दिवस 2015 में। यह रहा 1 और 2 अक्टूबर का करंट अफेयर्स जो वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।